साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र कांग्रेस में सियासी उथल पुथल मच रही है और ये उथल पुथल कुछ और नहीं बल्कि गठबंधन के हिस्से में आई लोकसभा की सीटों के चलते मची है। उठापटक का आलम यह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेता और विधायक कांग्रेस आला कमान से बुरी तरह नाराज हैं। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस के 2 दर्जन से ज्यादा नेता एक साथ कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं, कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं और इसमें 6 बड़े नाम शामिल है जिसमें 2 विधायक भी है और ये सब उद्धव ठाकरे संग सीट शेयरिंग से बुरी तरह नाराज हैं और इसीलिए वो कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कभी भी कर सकते हैं। तो क्या कांग्रेस चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र से बोरिया बिस्तर बांधने को मजबूर हो गई है? आपको पूरी खबर डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन के हिस्से में आई लोकसभा सीटों के चलते आपस में तकरार मच गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक महाविकास आघाड़ी के साथ हुए गठबंधन में जिस तरीके से पार्टी ने सीटों से समझौता किया है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है और इसे लेकर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान और बाला साहब थोराट के अलावा विधायक अमीन पटेल और विधायक असलम शेख समीर के साथ वर्षा गायकवाड़ बुरी तरह नाराज है और वो कभी भी कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं और इन सभी 6 बड़े नेताओं के साथ 2 दर्जन कांग्रेसी भी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। और इसी स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के महासचिव विश्व बंधु राय ने कांग्रेस आला कमान को चिट्ठी लिखी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ समझौते को सबसे कमजोर कड़ी करार दिया है और कांग्रेस में फूट और बगावत की वजह भी बताई है। विश्व बंधु राय के मुताबिक वो लगातार इस बात को पार्टी फोरम पर रखते आए हैं लेकिन कभी भी कांग्रेस आला कमान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। राय ने बताया कि शिवसेना के साथ समझौता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनका मानना है कि जिस पार्टी को लगातार लोग छोड़कर जा रहे हो उसके सामने एक तरह से झुक जाना और इतनी सीटें दे देना कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी गई चिट्ठी में विश्व बंधु राय ने साफ साफ लिखा है कि आपका ये फैसला महाराष्ट्र में कांग्रेस के अंत की सबसे बड़ी वजह है। अब सूत्रों की माने तो विश्व बंधु राय नहीं बल्कि नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोराट भी बुरी तरह नाराज हैं और गठबंधन में हुए सीटों के बंटवारे के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है। अब ये बात खुलकर पार्टी फोरम पर भी रखी जा रही है और इसके लिए विश्व बंधु राय ने पार्टी आला कमान को मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और इसे महाराष्ट्र कांग्रेस का अंत करार दिया है। अब सूत्रों की माने तो वर्षा गायकवाड़ से लेकर महाराष्ट्र में विधायक अमीन पटेल और विधायक असलम शेख समीर समेत 2 दर्जन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है और इस्तीफे से पहले ये सभी विधायक और नेता दिल्ली में एक बार आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं और इसके बाद कांग्रेस छोड़ने का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ है उससे स्थानीय स्तर पर 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं में बेहद ज्यादा नाराजगी है और यही वजह है कि वो एक बार दिल्ली जाकर आला कमान से मुलाकात करेंगे और इसके बाद कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर देंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस के हिस्से में वो सीटें आई हैं जो कांग्रेस कभी जीत ही नहीं सकती और जिन सीटों पर जीतने के लिए मेहनत की जा रही थी उद्धव ठाकरे ने उन सीटों को कांग्रेस को दिया ही नहीं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह अपनी मनमर्जी चलाई है और उद्धव ठाकरे की मनमर्जी के आगे कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं। इसी वजह से स्थानीय नेता नाराज हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो पिछले 5 साल से जिन सीटों के लिए मेहनत कर रहे थे वो उनको मिली ही नहीं। ऐसे में उनके पास बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम की तरह कांग्रेस को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि वो विधानसभा चुनाव में फिर से ऐसी ही स्थिति से न गुजरे। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस चुनाव और वोटिंग से पहले ही खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है? क्या उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कांग्रेस को ले डूबा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बीजेपी ने बड़ा हैरानी भरा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नाम अपने स्टार प्रचारकों की सूची से अचानक हटा दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम अपनी सूची से इसलिए हटाया क्योंकि शरद पवार ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की थी। जी हाँ, बीजेपी की ओर से अपने प्रचारकों की सूची में ये सुधार भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI के उस पत्र के बाद किया गया
जिसमें कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टियां अन्य पार्टियों के नेताओं के नाम पर स्टार कैंपेनर को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं कर सकती और इसीलिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम अपने स्टार कैंपेनर की लिस्ट से तुरंत हटा दिया। और बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ शरद पवार के कहने पर किया गया। दरअसल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 40 स्टार प्रचारकों की एक संशोधित सूची ईसीआई को सौंपी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि इस सूची को महाराष्ट्र राज्य के लिए चौथे और पांचवें चरण में आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वैध माना जा सकता है, जब तक कि हम निर्धारित समय सीमा के अंदर इसके लिए एक संशोधित सूची नहीं भेज देते। यहाँ आपको बता दें कि शरद पवार की तरफ से एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेकर ईसीआई में शिकायत की गई थी और कहा गया था कि बीजेपी ने उनको प्रचारकों की सूची में रखा है, जबकि वो अदर पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हैं। शिकायत में शरद पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को स्टार प्रचारकों की सूची में रखना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का सीधे तौर पर उल्लंघन है और इसीलिए इन दोनों को बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। इसके बाद ईसीआई की तरफ से बीजेपी को नोटिस मिला और बीजेपी ने भी तुरंत एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तुरंत हटा दिया। यहाँ आपको बता दें कि शरद पवार ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि शिंदे गुट की शिवसेना को लेकर भी सेम इसी तरह की शिकायत की है। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। शरद पवार की इस शिकायत में कहा गया है कि शिंदे गुट ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के नाम शामिल किए हैं, जो कि पूरी तरह अवैध हैं और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का उल्लंघन है। हालांकि ईसीआई ने अभी शिंदे गुट को नोटिस नहीं भेजा है, लेकिन बीजेपी को नोटिस मिला है और बीजेपी ने इसके बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बाहर कर दिया है और माना जा रहा है कि ईसीआई का जल्द ही एक नोटिस शिंदे गुट की शिवसेना को भी मिलेगा और शिवसेना को भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का नाम हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टियां एनसीपी और शिवसेना बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का हिस्सा है और ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। मगर शरद पवार की इस शिकायत के बाद बीजेपी को एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाना पड़ा है और अब हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को भी हटाना पड़े, क्योंकि ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग के लिए बने कानून का उल्लंघन है और ईसीआई की तरफ से बीजेपी को नोटिस मिल चुका है और जल्द ही एकनाथ शिंदे को भी शायद मिल जाएगा। तो शरद पवार के इस कदम पर आपका क्या कहना है? क्या शरद पवार ये सब खुन्नस में कर रहे हैं या फिर शरद पवार बीजेपी में अब भी अपनी राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।